नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। बहुत से अभ्यर्थी मुझसे लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रवक्ता भौतिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र की परीक्षा कब होगी। 9 और 10 मई को ये पेपर होने वाला था, यानी कि आज और जो बीता हुआ कल है। 9 मई और 10 मई को आपके फिजिक्स और सिविक्स के पेपर होने वाले थे, परंतु इन पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी समय से छात्रों की डिमांड आ रही थी कि पेपर यहाँ पर क्लास हो रहे हैं यूपी पीजीटी परीक्षा के संग। सेम डे पर सेम पेपर हो रहे हैं, वहाँ भी भौतिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र के पेपर आज और कल हैं। तो उस कारण से दोस्तों यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा उस पेपर को स्थगित कर दिया गया। हालांकि कारण कुछ नहीं बताया गया, बस पेपरों को स्थगित कर दिया गया। अब इसमें कोई नई डेट नहीं दी गई है। बहुत समय से अभ्यर्थी मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि अब ये भौतिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र की परीक्षा कब होगी, और काफ़ी सारे अन्य जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अन्य पेपर भी पोस्टपोन होंगे, नवीन तिथि जारी की जाएगी तो क्या सभी पेपर्स की नई तारीख जारी होगी या एक तरह से नया कैलेंडर जारी होगा। तो आज इन सभी सवालों के हम जवाब देंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूकेपीएससी के उस नोटिफिकेशन की। 4 मई का नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से इन्होंने प्रवक्ता भौतिक शास्त्र और प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। इस आदेश को अगर आप ध्यान से दोस्तों पढ़ेंगे, इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या के क्रम में उत्तराखंड प्रवक्ता जो परीक्षा है, दिनांक 9 मई को निर्धारित भौतिक शास्त्र और दिनांक 10 मई को निर्धारित प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की लिखित परीक्षा को माननीय आयोग द्वारा 4 मई 2026 को लिए गए निर्णय के क्रम में अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। यहाँ तक की लाइन है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवक्ता के उक्त पदों हेतु नवीन परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से विज्ञप्ति द्वारा प्रदान की जाएगी। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि केवल और केवल उक्त पदों के लिए ही नवीन परीक्षा तिथि की सूचना यहाँ पर पृथक से जारी की जाएगी विज्ञप्ति के माध्यम से। यानी कि भौतिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र केवल और केवल इन्हीं एग्ज़ाम की जो डेट है वो चेंज हुई है। अभी मुझसे लगातार इतिहास वाले, हिंदी वाले वो भी लगे हुए हैं कि सर पेपर हमारा 30 मई और 31 मई है, क्या वो भी पोस्टपोन्ड होगा, या फिर जो अन्य सब्जेक्ट के हैं क्या उनकी भी डेट चेंज होगी। तो इससे दोस्तों आपको क्लियर हो जाता है कि अन्य में डेट चेंज करने का यूकेपीएससी का कोई भी इरादा नहीं है, और जो एग्ज़ाम है वो आपके जो एग्ज़ाम डेट दी गई है उसी में ही होंगे। अब कोई अपरिहार्य कारण आ गई या कोई ऐसी स्थिति आ गई तो ही यहाँ पर जो डेट है उसमें परिवर्तन संभव होगा, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 30 मई को ही शुरू हो जाएंगे। 30 मई को हिंदी का पेपर है तो हिंदी से इसकी शुरुआत होने जा रही है, और फिर उसके बाद आगे लगातार आपके जून जुलाई में आपके पेपर होते रहेंगे। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर क्या है। ये दोस्तों यूकेपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर है। 17 अप्रैल 2026 को दोस्तों ये जारी किया था। ये लेटेस्ट है अभी तक का, इसके बाद कोई भी जारी नहीं हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता परीक्षा है वो दोस्तों 9 मई और 10 मई वाली है दोस्तों, इसको इन्होंने स्थगित कर दिया है। और अब ये परीक्षा की डेट को दोस्तों घोषित नहीं किया गया है। इसकी जो डेट है उसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों में संशय है कि वो कब हो सकती है, उसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में दोस्तों जो हिंदी की परीक्षा है वो 30 मई को है, और 31 मई को दोस्तों आपकी इतिहास की परीक्षा रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11 जून को कृषि की परीक्षा है, 5 जुलाई को मैथ्स का पेपर है, 12 जुलाई को जीव विज्ञान है। देन उसके बाद 26 जुलाई को अंग्रेजी की परीक्षा है, 23 को रसायन शास्त्र की परीक्षा है, और फिर 6 सितंबर 2026 का आरक्षित रखा गया है। वहीं 20 सितंबर को वाणिज्य, 27 को भूगोल सितंबर में, 4 अक्टूबर फिर से आरक्षित है, 11 अक्टूबर को अर्थशास्त्र, 18 को समाजशास्त्र, 23 अक्टूबर को संस्कृत, 29 नवंबर को गृह विज्ञान, और 6 दिसंबर को कला का पेपर रखा गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स और सिविक्स वाले उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली जो ये आरक्षित तिथि है इनमें यहाँ पर पेपर होने की संभावनाएं रहेंगी। इस संबंध में हमने भी यूकेपीएससी में इंक्वायरी करी, तो अभी उनके द्वारा वैसे तो फिलहाल गोलमोल जवाब दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो जवाब उनका है कि आरक्षित डेट में हमारा एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवा सकते हैं, या बीच में अगर कोई हिसाब बैठेगा
लेकिन आप अगर ये मान के चलते हैं कि 6 सितंबर को आरक्षित डेट में आपका एग्ज़ाम होता है, तो फिर आपके पास काफ़ी यहाँ पर समय आपको मिल जाएगा, क्योंकि कहीं मई में एग्ज़ाम होने वाला था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि ऑलमोस्ट आपके 4 महीने के बाद दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर अभी देखा जाए तो पूरे जितने भी डेट्स हैं वो शेड्यूल्ड हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन फ़िलहाल संभव नहीं है। देख सकते हैं आप, हर जो रविवार है, शनिवार है, उस दिन कोई ना कोई परीक्षा हो रही है। 30 मई, 31 मई और फिर इसके बाद जून, जुलाई। तो आप देख सकते हैं कि अगर हो सकता है कि जून के दौरान पे, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन उस समय पर दोस्तों थोड़ा मौसम भी ख़राब रहता है, फिर बहुत दिक्कतें आती हैं हरिद्वार में, और पेपर भी इस बार 2 ही सेंटर में, हरिद्वार और हल्द्वानी में। तो उस दौरान पे इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो मामला है इसको थोड़ा-सा नहीं रखा गया जून के टाइम पे, फिर जुलाई के टाइम पे एक ही पेपर है। तो इसके बीच में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, बट जहाँ तक लग रहा है कि सितंबर में आपका जो आरक्षित डेट है उस दौरान आपका पेपर हो सकता है। देखिए, मैं इसके लिए 100% नहीं कह सकता कि होगा, बट जिस तरह से लग रहा है, यूकेपीएससी कह रहा है, तो हो सकता है कि उस समय पर आपको देखने को मिले। हालाँकि मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से करें, और ये मान के चलें कि आपका विदिन 1 या 2 मंथ आपका पेपर हो जाएगा। क्योंकि आप फिर अगर सितंबर के हिसाब से तैयारी करेंगे, तो हो सकता है कि आपका पेपर अभी 1 महीने में हो जाए, देन फिर वही स्थिति में आप हो जिसमें आप पहले थे। तो अभी जिस तरह से लगता है, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि 100% सितंबर में होगा, बट जिस तरह से आरक्षित डेट यहाँ पर रखी हुई है, तो हो सकता है कि आपको आरक्षित डेट में यहाँ पर पेपर देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल जो ये शेड्यूल बनाया गया है, इसमें तो कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। चाहे आप हिंदी, इतिहास, कृषि, गणित इन सब की बात करें, यहाँ पर आपको परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब स्थगित किया गया है, तो स्थगित में फिर एकदम से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना, सारी व्यवस्थाएँ करना, एकदम से विदिन 1 मंथ या विदिन 2 मंथ वैसे जनरली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, और हो सकता है कि उससे पहले भी आपको हो सकता है कि जून में, या जून में तो ख़ैर संभव नहीं लगता है मुझे जून में कोई डेट आएगी, बट जुलाई में आपको एक आध डेट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जुलाई में भी आपके ज़्यादा एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि जून के बाद ही आपका पेपर यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि जून में अभी मई को स्थगित किया, एकदम से जून में कंडक्ट करवा देना, ये तो खैर अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी यूकेपीएससी से हम लगातार इस बारे में संपर्क किया है हमने कि कब इनके पेपर हो सकते हैं, बट उनके द्वारा अभी भी इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बट सिंपली ये बोला गया है कि आरक्षित डेट हमने रखी है, तो हो सकता है कि इसमें माननीय आयोग निर्णय ले और सितंबर में आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की कार्रवाई करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।